हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हम वुड का यूज देख रहे थे। वुड के यूज में हम उसको कुछ पढ़ करके वहीं पे ड्रॉप कर दिया था, जिसमें हम पढ़ चुके थे सिंपल वुड को। सिंपल वुड को हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके पश्चात हमने देखा था वुड बी को। फिर वुड बी के पश्चात हमने पढ़ा वुड हैव को। फिर वुड हैव के पश्चात हमने पढ़ा वुड हैव बीन को। फिर वुड हैव बीन के पश्चात हमने पढ़ा वुड हैव हैड, इसको पढ़ा। फिर वुड हैव हैड बीन को पढ़ा। तो इतना यूज हम वुड का देख चुके हैं। अब जो नेक्स्ट है मित्रों, वो है वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू के यूज को हम पढ़ेंगे। तो वुड हैव हैड टू और वुड हैव टू को का सेंस क्या होता है? देखिए, वुड हैव का पहला, वुड हैव टू का पहला सेंस होता है करना पड़ता, यानी जो भी वर्क होगा उसमें करना पड़ता ऐसा सेंस आएगा। दूसरा करना पड़ जाता, ये सेंस देगा, दो सेंस देगा। और नेक्स्ट सेंस है करना पड़ता होगा, इस ये सेंस देगा। इन सबके पश्चात वी फर्स्ट आएगा क्योंकि टू लगा हुआ। नेक्स्ट है वुड हैव टू, वुड हैव हैड टू, ये भी दो सेंस देता है। पहला करना पड़ता और दूसरा करना पड़ जाता। तो देखिए, करना पड़ता, करना पड़ जाता, चाहे वुड हैव टू हम लिखे चाहे वुड हैव हैड टू लिखे, इस सेंस में इन दोनों के सेंस एक ही है। नेक्स्ट है करना पड़ा होगा, तो करना पड़ता होगा, ये थोड़ी सी डिफरेंस है किंतु हम कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल में अगर आपने मेरी मदद ना की होती, अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो मुझे ऑफिस जाना पड़ता। अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो मुझे ऑफिस जाना पड़ता या पड़ जाता, दोनों ही कह सकते हैं कि अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो मुझे ऑफिस जाना पड़ जाता या पड़ता। तो देखिए, ता एंडिंग हो रही है ता से, मुझे ऑफिस जाना पड़ जाता। तो ता यहाँ क्या करना पड़ता या करना पड़ जाता। तो हम इसे जब ट्रांसलेट करेंगे, इफ, अगर आपने मेरी मदद ना की होती, इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी, इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी, कॉमा, आई, मुझे ऑफिस जाना पड़ जाता, आई वुड हैव टू, आई वुड हैव टू, जाना, अब मुझे पड़ जाता क्या, जाना, टू गो टू द ऑफिस, मुझे कहाँ जाना पड़ जाता, ऑफिस जाना पड़ जाता। अब देखिए, यहाँ करना पड़ता या करना पड़ जाता, जो सेंस वुड हैव टू का है वही सेंस वुड हैव हैड टू का है। तो करना पड़ता या करना पड़ जाता, इन दोनों ही सेंस में दोनों के सेंस एक है। तो हम जैसे वुड हैव टू इस्तेमाल जहाँ किए हैं वहीं पे हम कर सकते हैं वुड हैव हैड टू, दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर आपने मेरी मदद ना की होती तो मुझे ऑफिस जाना पड़ जाता। नेक्स्ट एग्जांपल,
एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, शुक्र है, शुक्र है सरकार ने, शुक्र है सरकार ने पॉलिसी बदल दी, शुक्र है सरकार ने पॉलिसी बदल दी, वरना सारा माल आज ही बेचना पड़ जाता। शुक्र है सरकार ने पॉलिसी बदल दी, वरना मुझे आज सारा माल बेचना पड़ जाता। तो शुक्र है का थैंक गॉड, थैंक गॉड। द गवर्नमेंट, सरकार ने पॉलिसी बदल दी, द गवर्नमेंट changed the policy शुक्र है सरकार ने पॉलिसी बदल दी, वरना, वरना की अदरवाइज, अदरवाइज या इसको हम कर सकते हैं एल्स, अदरवाइज या फिर और एल्स, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। थैंक गॉड, शुक्र है सरकार ने पॉलिसी बदल दी, द गवर्नमेंट चेंज द पॉलिसी, अदरवाइज वरना सारा माल आज ही बेचना पड़ जाता। तो करना पड़ जाता, बेचना पड़ जाता, करना पड़ जाता, देखिए करना पड़ जाता, ये तो आर एल्स आई वुड have to sell all the material I would, मुझे पड़ जाता, सेल बेचना, all the material सारा माल, today टुडे, तो मुझे सारा माल आज ही बेचना पड़ जाता। स्वयं से बेच ले तो एक सेल्फ लगा सकते हैं। तो शुक्र है सरकार ने पॉलिसी बदल दी, थैंक गॉड द गवर्नमेंट चेंज द पॉलिसी, अदरवाइज आई वुड, मुझे वुड हैव टू सेल ऑल द मटेरियल्स टुडे इटसेल्फ। तो वुड हैव टू की जगह हम would have had to भी लिख सकते हैं, would have had to, दोनों का प्रयोग समान रूप से किया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमने अभी देखा है करना पड़ता है या करना पड़ जाता है, इस सेंस में देखा है। अब नेक्स्ट देखते हैं करना पड़ता होगा या करना पड़ा होगा, इस सेंस में। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में कहें, आपको आजकल रोज स्कूल जाना पड़ा होगा, आपको आज कल रोज स्कूल जाना पड़ता होगा या पड़ा होगा, दोनों में पड़ता होगा या पड़ा होगा, दोनों में से कोई भी लीजिए। आपको आजकल रोज स्कूल जाना पड़ता होगा, तो हम देखेंगे यू वुड हैव टू, would have to,
आपको जाना पड़ता होगा, क्या आपको करना पड़ता होगा, क्या जाना, गो टू स्कूल, स्कूल एवरी डे, आजकल का, दिस डे। तो ये दिस डे आप पहले भी लिख सकते हैं यहाँ पे, चाहे आप शुरू में लिख दीजिए दिस डे, इन दिनों या आजकल, यू हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे, या फिर हम इस वुड हैव के जगह इस्तेमाल कर सकते हैं वुड हैव हैड टू, वुड हैव हैड टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसे रोज 500 रुपए खर्च करने पड़ते होंगे, क्या खर्च करना पड़ता होगा, he would have to, he would have to, he would have to, यहाँ इसको सही कर देते हैं, would have to, खर्च का स्पेंड, रुपए 500 रोज, every day. He would have to spend रुपये 500 every day, या फिर would have कि टू की जगह हम would have had to का भी यूज कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से हमने वुड का यूज देखा। अभी इसमें एक दो और हैं जो फ्रेजल हैं, मैं उसे भी जिक्र कर देता हूँ जो वुड के यूज में आते हैं। मैं उसका सिर्फ सेंस यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए क्या है वो, ये देखिए बच्चों कुछ जो है ये है यहाँ पे, ये कुछ स्पेशल यूज है वुड के जो एज एडियोमेटिक की तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। ये पहला है वुड यू लाइक मी टू, हाँ तो ये सेंस देता है वर्ड की चाहत की देता है। इसका जो अर्थ होता है क्या आप चाहेंगे कि, जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में कहें वुड यू लाइक मी टू प्ले, क्या आप चाहेंगे कि हम खेलेंगे। वुड यू लाइक टू, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूं वुड यू लाइक मी टू प्ले, वुड यू लाइक मी टू प्ले, क्या आप चाहेंगे कि मैं खेलूं, क्या आप चाहेंगे कि मैं जाऊं, इस तरह का सेंस देगा क्या आप चाहेंगे, वुड यू लाइक मी टू। नेक्स्ट है वुड यू माइंड इफ, वुड यू माइंड इफ इसके पश्चात जो आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। इसके पश्चात हम जो भी रखेंगे और इसका सेंस आएगा क्या आपको बुरा लगेगा, क्या आप बुरा मानेंगे, क्या आप महसूस करेंगे, क्या आप बुरा महसूस करेंगे। अगर मैं कुछ ऐसा बोलता हूं तो उसमें इस तरह के ये वुड यू माइंड इफ के का यूज करते हुए आगे का प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे मैं कह दूं क्या आप बुरा मान जाए, अगर मैं चाहूं चला जाऊं, जैसे मैं कह दूं वुड यू माइंड इफ, क्या आप बुरा मान जाएंगे, क्या आपको बुरा लगेगा, इफ ही गोस होम, यदि वो घर चला जाता है तो क्या आप बुरा मान जाएंगे, क्या आपको बुरा महसूस होगा, इस तरह से यूज किए जाएंगे। दूसरा एग्जांपल ले तो क्या आप बुरा मान जाएंगे यदि मैं उसको अपना फुटबॉल ना दूं, तो वुड यू माइंड इफ
आई डू नॉट, देखिए हम क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया गया है। वुड यू माइंड इफ ही गोज होम। दूसरा एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मैं ये बोलूं would you mind if I do not, क्योंकि आई के प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ डू लगता है, डू नॉट कहें या फिर डोंट कहें। इस तरह से आई डू नॉट गिव हिम, मैं उसे ना दूं माई फुटबॉल। क्या आपको बुरा लगेगा, क्या आप बुरा मान जाएंगे, क्या आप बुरा महसूस करेंगे यदि मैं उसको अपना फुटबॉल नहीं देखा? तो ये दूसरा रहा। नेक्स्ट है 3 पे, वुड यू माइंड प्लस उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो इसका सेंस होगा क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं, या क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं, इस तरह का सेंस देता है ये। जैसे एग्जाम्पल में एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं ये कहूँ आपको कोई समस्या तो नहीं, आपको कोई परेशानी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, वहां जाने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं, आपको कोई परेशानी तो नहीं, मैं ये कहूँगा कि वुड यू माइंड। अब देखिए क्या यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जाने में गोइंग, वुड यू माइंड गोइंग, और वहां जाने में देयर, वुड यू माइंड गोइंग देयर, वहां जाने में आपको कोई समस्या तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर लें तो आपको मुझे काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं, जैसे मैं कहूं कि मुझे आप कॉल करने में कोई आपको परेशानी या दिक्कत तो नहीं, ये बोलूं वुड यू माइंड कॉलिंग मी, वुड यू माइंड कॉलिंग मी, आपको मुझे कॉल करने में कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं। तो ये रहा 3rd नंबर का। नेक्स्ट है वुड इट बी ओके और फाइन इफ, तो इसके पश्चात भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा और इसका सेंस है क्या यह ठीक होगा, यदि क्या यह ठीक होगा। तो यहाँ पे जो लिखा है ओके, चाहे हम ओके का इस्तेमाल करें या फिर फाइन का, दोनों का एक ही सेंस आएगा, क्या यह ठीक होगा यदि। एग्जाम्पल में हमें ये कहें क्या यह ठीक होगा यदि वह आपके घर आए, तो हम लिखेंगे वुड इट बी ओके और फाइन में से कोई एक, वुड इट बी ओके और फाइन इफ, और इसके बाद देखिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस लिखने हैं। तो हमें साधारण वाक्य जो भी लिखेंगे, क्या यह ठीक होगा यदि वह आपके घर आए, ही कम्स योर होम, क्या यह ठीक होगा यदि वह आपके घर आए। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के रूप में कहें क्या यह ठीक होगा यदि मैं आपको 50 रुपए दूं, वुड इट बी ओके और फाइन में से कोई एक, इफ आई गिव यू ₹50 ना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या यह ठीक होगा क्या यह ठीक होगा यदि मैं आपको 50 रुपए दूं। तो ये कुछ इडियोमेटिक टाइप के यूज थे जो जनरली स्पीकिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर कहीं आ जाते हैं तो आपको ये बोलने में ज्यादातर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्या आप चाहेंगे मेरे साथ चलना, मेरे साथ चाय पीना, क्या आप चाहेंगे मेरे साथ
विचारिना। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस का आप इनके बेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही वुड का जो कॉन्सेप्ट था, जो उस वुड में इस्तेमाल होने वाला एज अ मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में था, उसको हम एक एक करके पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको जो वुड के कॉन्सेप्ट थे वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो में जो भी मैंने कुछ पढ़ाया बताया आपको अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप रूल को रिपीट करिएगा, और उसके बाद भी नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। जो आपको नहीं समझ में आए हो उसे समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा ऑन बोर्ड। अब इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।